बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। मुंबई अंधेरी के मिल्लत नगर में किस नगर सेवक और किस विधायक ने कितना काम किया, आइए सुनते हैं मिल्लत नगर के वासियों से। मुंबई से मनोज कुमार की रिपोर्ट। of Millat Nagar Federation, Dr. Ismail Sheikh. He is the treasurer, Mr. Iqbal Sheikh, and he is the committee member, Mr. Iqbal Sheikh. Mr. Abbas Sheikh, Abbas Hussain is our committee member as well. आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है क्या है, जरा उसके बारे में संक्षेप में बताइए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लैरिटी कोई कंफ्यूजन है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है क्योंकि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है जो मिल्लत नगर रेसिडेंट्स और हमारे आमदार और कॉर्पोरेटर साहब के बीच में जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसको दूर करने के लिए ये बुलाया गया। ये मिल्लत नगर के रोड के आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो चीज थी बी में कवरिंग, पहला था स्टॉर्म वाटर लेवलिंग, स्टॉर्म वाटर ड्रेन की कवरिंग, सी पार्ट था गार्डन वॉल ब्यूटिफिकेशन, डी पार्ट था सिक्योरिटी कैबिन, ई पार्ट था रिपेयर एंड लेइंग ऑफ टार कोटिंग फॉर टार फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड नंबर 1 एंड रोड नंबर 2। अध्यक्ष जी, हमें सिर्फ ये जानना है। एक मिनट सर, ये पॉलिटिकल इश्यू है, ये चीज हम नहीं समझते, हम पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं समझते। हम तो यहाँ के लोकल काम करने वाले लोग हैं। आप हमें गटर का पूछिए, रोड का पूछिए, कन्वेंस का पूछिए, सारी ओवरऑल चीज का मिल्लत नगर का पूछिए, हम बताएंगे। पॉलिटिक्स के बारे में हम नहीं जानते। ओके ठीक है, बस काम भर का बहुत है। आपका कहना ये है कि कुछ आधा अधूरा ज्ञान की वजह से ये सारा कुछ खड़ा हुआ, जो माहौल क्रिएट हुआ, ये कुछ लोगों को पता नहीं था, इसके वजह से ये प्रॉब्लम बाहर गई। तो आधा अधूरा ज्ञान की वजह से ये सब क्रिएट हुआ, ये आपका कहना है? हमारा ये कहना है कि बस वो जो महाड़ा का बोर्ड लगा है उसको वर्ड को लेके कि गटरांचे नूतनीकरण, तो वो गटरांचे नूतनीकरण के अंदर वो भी आ गया उनके हिसाब से, मगर वो पार्ट ए पार्ट बी ये एसजीएम रिफर नहीं किया किसी ने, ये एसजीएम रिफर नहीं किया। इसके लिए ये एसजीएम की आप ऑडियो आप ले लीजिए, वीडियो ले लेना और ये एसजीएम के ये डॉक्यूमेंट ले लेना, ये पूरी चीज की सफाई कर देगा, ये सभी के सामने। ये मैं कहता हूँ कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, जो भी है हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। उन्होंने क्यों किया वो तो वही बेहतर जानते हैं। जो भी गलत फहमियाँ है वो दूर कर देते हैं, लोगों के सामने सच्चाइयाँ लेके आते हैं। तो ये हमारा मुद्दा है। ये लोग सारे प्रेजेंट थे उस टाइम पे, और ये मिनट हर सोसाइटी में सर्कुलेट हुई है, हर सोसाइटी के अंदर मिल्लत नगर की ये मिनट सर्कुलेट हुई है। ये लोग प्रेजेंट थे वहाँ पे और ये पूरी मिनट है। अगर आपको मिनट की कॉपी चाहिए तो ये मिनट की कॉपी भी आप फेडरेशन से ले सकते हो। इसके अंदर क्लियरली लिखा है, आउट ऑफ ऑल द अबव 5 पार्ट्स, पार्ट नंबर ए विच इज स्टॉर्म वाटर लेवलिंग एंड पार्ट नंबर ई रिपेयरिंग एंड लेइंग will be taken care by our honorable MLA Dr. Bharti Tai Lavekar from her MLA fund for which we highly appreciate. भारती ताई जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं, फेडरेशन संतुष्ट है? देखिए, हमें कभी भी कोई काम होता है, कोई इश्यू होती है जो एक एमएलए करते हैं, तो हमने तो हमेशा ये देखा है कि हमारे सारे काम आज तक हुए हैं। अब ये है कि 100 कामों में से 80 काम हुए, 20 काम अगर पेंडिंग है, जो काम चल रहे हैं अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, चल रहे। कोविड सिचुएशन के अंदर पूरी दुनिया का काम रुक गया है 2020 से, तो ये जो भी पेंडिंग काम है वो हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे ऑलरेडी उनके साथ में कोऑर्डिनेशन सारे चालू है और अभी तक हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं। 2017-18 में आपने उनका सत्कार भी किया था, इज अ वेरी गुड वर्क करके थैंक्स का आपने उनको सर्टिफिकेट दी, उनका सम्मान भी किया था। या जब उनका टर्म खत्म हो रहा था, 2017 में नहीं था, वो 2019 में था। उनका जब टर्म खत्म हुआ था तो उनको थैंक्स गिविंग के लिए, और हमारी कुछ ओपनिंग्स थे तो उसके अंदर हमने उनको बुलाया था और उनको थैंक्स गिविंग के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था, क्योंकि उन्होंने मिल्लत नगर के लोगों के लिए और मिल्लत नगर के लिए बहुत काम किया था। इनफैक्ट इन्होंने गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के बीच का रोड बनवाया, गटर की लेवलिंग की, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 के बीच का रोड बनाया। पीछे हमारी खाड़ी पे जो अंधेरा था
वहां पे इतना अंधेरा था कि फजर की नमाज हम नहीं पढ़ पाते थे। तो रात को कुत्ते जो है वो फजर की नमाज 5 बजे 6 बजे बिफोर सनराइज होती है, तो कुत्तों ने कितने नमाजियों को अटैक कर दिया है। और ये सारे प्रॉब्लम हमारे पूरी विसिनिटी को, सारी चीज को उन्होंने, सब चीज उन्होंने देखा है। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं देखा, हम गलत नहीं कह सकते। हमें जिसने जो किया है ये हमें कहना जरूरी है। और ये हमने उनको पर्सनल लोगों को मिल्लत नगर के सारे घर में, और ये लिखा हुआ है उन्होंने क्या क्या किया है। सर तो ऐसा क्या होता है कि उनको सम्मान देने के बाद भी उनके बारे में कुछ गलत सलत बोला जाता है और काम किया हुआ नकारा जाता है, ऐसा क्या? जो है वो यहाँ के ऑफिस बेरर्स है। हम तो जो है वो तो बिल्कुल कहेंगे, मगर लोगों को पूछिए कि यहाँ के रोडों का हाल क्या था, यहाँ के गटरों का हाल क्या था, यहाँ पे कितना मस्कीटो का प्रॉब्लम था, कितने रोडेंट्स का प्रॉब्लम था, आसपास में कितना अंधेरा था, कितनी गंदगी थी। आज कुछ काम बचे हुए, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं बचे, मगर 100 में से 80 काम हो चुके, 20 बचे, तो ये 80 काम किसने किए हैं? सर आपके हाथ में एक पत्रक है जिसमें योगीराज जी नगर सेवक है, उनका फोटो भी लगा है, तो योगीराज जी के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आपके नगर सेवक है वो। योगीराज जी ने हमारे लिए जब भी मिल्लत नगर वालों ने चाहा है कुछ काम है, उन्होंने बिल्कुल आए हैं, उन्होंने काम किया है जो उनके पावर्स में। कॉर्पोरेटर के भी एक पावर्स को समझना होता है कि वो लेआउट के अंदर का काम नहीं कर सकता है, मगर योगीराज जी ने अपने फंड से ये जो पानी का प्रॉब्लम था उसमें सबमर्सिबल पंप लगाए, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 का। एक बकेट पानी भी जमा होगा तो पंप ऑटोमेटिक चालू होकर पानी थ्रो कर देता है। तो ये सारी चीज ओवरऑल क्या होता है, हैंड एंड ग्लव्स होता है। ये सारे काम सब मिलके ही करते हैं। जो मिल्लत नगर 5 साल में इतना जो डेवलप हुआ है, जो इतना अच्छा खूबसूरत हुआ है, ये 5 सालों के अंदर हुआ है। तो ये सभी आमदार और कॉर्पोरेटर साहब के सपोर्ट के साथ में फेडरेशन ने ये काम को अंजाम दिया। तो सर आप क्या कहेंगे कि जो अपने जो ग्रुप है वो अपना जो मिल्लत नगर का पूरा जो लोग है वो सब खुश है इन सब कामों से? देखिए, मिल्लत नगर के लोग तो हमें तो लगते हैं कि खुश है। आप भी इसके बारे में पता कर लीजिए, क्योंकि जब हम खुश हैं तो मिल्लत नगर के लोग खुश होने ही चाहिए। ओके, यहाँ पे करोड़ों रुपए का काम हो चुके, करोड़ों रुपए के काम हो चुके मैडम के फंड से, और अगर हम फिर भी अगर खुशी जाहिर न करें अगर हम उनका, तो फिर हमसे बुरा इंसान कोई नहीं। तो सर शायद कुछ लोग हैं जो सिर्फ बदनामी करने के फिराक में है। मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं इसको बदनामी नहीं करूंगा, मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर ये लिखा है गटरांची नूतीचे काम के लिए आए, नूतनीकरण के लिए आए, वो लिखा हुआ है। तो उनको लगा गटर का पूरा काम नहीं, मगर ये क्या होता है कि हमेशा फेडरेशन, एक सोसाइटी और आमदार कॉर्पोरेटर मिलके काम करते कि ये आपके फंड से करा लो, ये हम करा लेंगे, तब जाके एक बड़ा काम होता है। अब ये रोड बना के ये करना, ये मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए का काम था जो ये मैडम ने ये कोविड सिचुएशन में करके दिया है। और मैडम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम ये हमारे जो ढक्कन का काम जो फेडरेशन नहीं कर पाई है वो भी आप कर दीजिए मैडम, तो आपका हम आभार कभी नहीं भूलेंगे। तो सर आप फेडरेशन की तरफ से क्या आप जो गलतियां हुई हैं तो आपने इतना उनको सराहा है उन कामों को, तो क्या मैडम को सॉरी कहना चाहेंगे कि उनकी बदनामी हुई है? हम बिल्कुल तहे दिल से सॉरी कहना चाहेंगे मिल्लत नगर रेसिडेंट्स के तरफ से, कि हम ये नहीं कहते हैं कि एक इज्जत हर एक को देना जरूरी होता है, 2 लफ्ज मीठे बोलना जरूरी होता है, और जो सच है वो बोलना जरूरी होता है। ये एक बेसिक चीज है। तो इसलिए अगर मैडम के दिल को अगर ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम बिल्कुल, इसके लिए हम अपोलोजाइज करते हैं एज अ मिल्लत नगर फेडरेशन, क्योंकि मिल्लत नगर फेडरेशन के थ्रू मैडम ने सारे काम किए हैं, तो हमारा फर्ज है ये चीज को सामने लाना। सर मिल्लत नगर रेसिडेंस में कितने लोग रहते हैं? मिल्लत नगर रेसिडेंस में 1352 यूनिट्स है टोटल। अब उसके अंदर अगर आप एक फ्लैट में 4 भी पकड़ो तो भी 7,000 7,500 लोग की आबादी होगी। प्राइवेट सोसाइटियों में एक कॉर्पोरेटर को एमएलए को काम कराने का परमिशन नहीं रहता बगैर फेडरेशन के सोसाइटी के। आप लोगों के सहयोग से उन्होंने काम किया, बावजूद इसके संतुष्टि नहीं है, तो इसको क्या समझा जाए कि सब लोगों का एकता नहीं है या उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई? देखिए, एक लफ्ज में बोल देता हूँ कि हर इंसान ग्रीडी होता है, कि कैसे क्या किस कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे बोलता है। इसका मामला खाली ये है कि दिल मांगे मोर। जो 4 के बीच के और गेट नंबर 1 और 2 के बीच के बहुत दिनों से बहुत ही ख़राब हालत में थे।
और भारतीय ताई लवेकर के अपने फंड से उनकी दिलचस्पी लेने की वजह से ये दोनों रोड काफ़ी अच्छे बने। गुज़श्ता 5 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट का काम मिल्लत नगर में हुआ है और वो भारतीय ताई लवेकर की सरपरस्ती में हुआ है। ओके नेक्स्ट। सर भारतीय लवेकर ने क्या क्या किया इस मिल्लत नगर में सर? मिल्लत नगर में जब से मैडम आई है काफ़ी काम हुए हैं। जैसे इन्होंने बताया कि दोनों रोड हुए, बाहर के भी जो हमारे बोर्डिंग्स वगैरह वहाँ के भी बाहर के भी किए, बैक रोड के भी किए काम काफ़ी उसमें। अभी क्या है, थोड़ा मिल्लत नगर के यहाँ फेडरेशन का प्रॉब्लम था कोविड की वजह से, मैडम ने बहुत हेल्प करी। अब थोड़ा बहुत काम जो बचा है हम लोग चाहते हैं वो भी मैडम एक बार हमारे लिए कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हो गए। सर लोगों को क्या कंफ्यूजन है सर, क्या कहना चाहते हैं आप उनके बारे में? लोगों के कंफ्यूजन का तो हमें पता नहीं है। इनफैक्ट मैं भी 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं बाहर था, लेकिन जब मैं आया तो ये मिल्लत नगर में बिल्कुल पानी जमा होता था। ज़रा सी बारिश हुई तो ये रोड पे पानी जमा हुआ अभी होता था, लेकिन अभी जैसे जिस तरह से काम हुआ है तो बारिश में भी लोगों को तकलीफ नहीं होती। और जिस तरह से उन्होंने जब उनको बुलाया था मिल्लत नगर वालों ने तो उन्होंने अपना एक विजन दिया था कि क्या करेंगी इफ़ शी विंस। तो शी प्रॉमिस्ड डॉक्टर भारती लवेकर, और उनके विजन को जो हम लोगों ने हमारे डिमांड्स रखे वो उन्होंने पूरे किए। सो वी आर सेटिस्फाइड। अभी कुछ जो कन्फ्यूजन है क्या है वो अभी हमारे चेयरमैन साहब ने तो क्लियर कर दिया है। काम करते हैं और करेंगे, यानी आप अपने इस बार मतदान करके करेंगे। आप देखेंगे काम कर रहे हैं। इससे पहले जब मैं भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूट में रह चुका हूँ, अभी आया हूँ यहाँ 6 साल, मैंने कभी एमएलए को इतना नज़दीक सोसाइटी में जा करके उनको मिल करके हर मेंबर को पहचान के उनकी प्रॉब्लम अटेंड करने का कभी नहीं देखा मैं। जो कि भाई भारतीय लवेकर करती है वैसा ही रोगीराज करते हैं। सोसाइटी में हर जाके उनकी तकलीफ पूछते हैं, उसको अटेंड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं।